और उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं हम, और ये जो सेशन है मुझे उम्मीद है काफ़ी गर्मा गर्म बहस होने वाली है। मेरे साथ मोहसिन रजा जी MOS माइनॉरिटी वेलफेयर, मेरे साथ डॉक्टर MH खान, मेरे साथ हिलाल नकवी जी कांग्रेस पार्टी से, और अमीक जमाई साहब समाजवादी पार्टी से। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर एक जो नैरेटिव चल रहा है कि असली कम्युनल कौन है, और ये नैरेटिव इसीलिए शुरू हो चुका है क्योंकि भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या कांग्रेस हो, हर पार्टी एक दूसरे को कम्युनल या एक दूसरे को जनता विरोधी साबित करने में लगी है। मोहसिन रजा साहब, मैं इस पैनल को आपसे शुरू करना चाहता हूं। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय है 80% वर्सेस 20%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके बारे में अपनी टिप्पणी दी है। कई लोग आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये कम्युनल स्टेटमेंट है। आप स्पष्टीकरण दे, कहें कि 20% वो हैं जो विकास विरोधी हैं, पर लोग इसमें ये देख रहे हैं कि आप पोलराइज करना चाहते हैं, और अब कुछ बचा नहीं तो सिर्फ ये आखिरी में आपका जो चुनाव के पहले कार्ड आता है कि पोलराइज कर लो और इलेक्शंस को हिंदू मुस्लिम कर दो, उसकी तरफ है। इस आरोप पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कम्युनल नहीं है? देखिए, जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो उसी तरह की धारणा और उसी तरह की सोच रखता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो बात कही, मैं उसी को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। 80 बनाम 20 की जो बात उन्होंने कही है, आज गांव गरीब किसान संपन्न हो रहा है। आज गरीबों के लिए योजनाएं बन रही हैं। करोड़ों करोड़ बेघर गरीबों को घर देने का काम किया गया है। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में देने का काम आदरणीय मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को आदरणीय योगी जी की तरफ से मुफ्त राशन मिल रहा है। तो गांव गरीब किसान के लिए काम हो रहा है। जो लोग विरोधी दल हैं, अगर उनको आप तुलना करेंगे तो 80% जनता और 80% लोग भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी से उन पर विश्वास रखते हैं, उनके कार्यों पर विश्वास करते हैं। इसलिए 20% लोग वो हैं कि 10% इनके साथ हो गए, 5% इनके साथ हो गए, 5% उनके साथ हो गए, क्योंकि उसमें अपराधी भी हैं, उसमें बलात्कारी भी हैं, उसमें देश विरोधी भी हैं, उसमें तमाम लोग हैं। उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जनहित और राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं। वो हमेशा से आतंकियों को महिमा मंडित करेंगे, अपराधियों को महिमा मंडित करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। कुछ लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री होते थे तो वो अपना उन्होंने 5 कालीदास मार्ग पे मस्जिद बना रखी थी, वहां रोजा अफ्तार पार्टियां करते थे। तो वहां से जनहित के काम होते हैं, वहां पर धार्मिक काम नहीं होते हैं। धार्मिक काम के लिए एक धर्मार्थ मंत्रालय होता था, जिसको अपंग कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, कि ताकि कोई आराध और कोई जगहें डेवलप ना हो सके, कब्रिस्तान डेवलप हो जाए। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था? उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? 80 बनाम 20 हमने इसलिए कहा है। जब मोहसिन रजा जी कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ कम्युनल ओवरटोन नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये 20% तत्व वह है जो बेसिकली राज्य के विरोध है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपको लग रहा है कि बीजेपी पोलराइज कर रही है, कम्युनल स्टेटमेंट है? बाबा मुख्यमंत्री जी ने जो 80% की बहस छेड़ी है, मैं उसको और थोड़ा सा वसी कर देना चाहता हूँ जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से एक बहुत ही गंभीर बात उत्तर प्रदेश के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जितना ये देश उत्तर प्रदेश हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बौद्धिस्ट का है, उतना ही जैनियों का है। तो किसी को कोई गलतफहमी 20% 80% की होनी नहीं चाहिए। 80% ये बात सही है। कौन है 80% लोग? प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट संसद में कहती है कि इस देश के अंदर 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना के 120 रुपए पे गुजर बसर करते हैं। इसका मतलब यह है कि 73 करोड़ लोगों का जो जिंदगी है वो इन्होंने कब्र में डाल दी है। उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। मोहसिन जी ने बहुत साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये 15 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले 5 साल में जो हमारा समाज था, शिक्षा में, नौकरी में, उन्नति में, वो कहां चला गया? हम तो ये कह रहे हैं, जब आज वो सरकारी राशन लेने को मजबूर हैं, इसका मतलब ये तो बात सही है ना कि 5 साल में आपने नौकरी नहीं दी, आपने शिक्षा का इंतजाम नहीं किया, आपने जो माइक्रो हमारा MSME था आपने उसको खत्म कर दिया। तो आप इसमें 80-20 में आप कम्युनल नहीं देख रहे हैं?
आपके नहीं, हिसाब से कम्युनल स्टेटमेंट है कि नहीं है ये? देखिए रजा साहब, आपके हिसाब से कम्युनल स्टेटमेंट है कि नहीं? मैं पहले सबको चाहता हूं कि एक एक बार अपनी बात रखें और फिर मैं आप लोग आपस में डिबेट कर सकते हैं। एमएच खान साहब, मैं इस पे वापस से रहना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे ये भी कहा है कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहा है वो 20% में आता है। एमएच खान साहब, आप किस में आते हैं? क्योंकि अभी मोहसिन रजा साहब ने कहा कि जो भारतीय विकास के साथ में नहीं है वो 20% में। आप बीजेपी को अपोज करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो राम मंदिर का विरोधी वो भी 20% में आता है। बहुजन समाजवादी पार्टी किस में आती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक जात बिरादरी, एक लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। और आदरणीय योगी जी ने जो कहा कि 80% और 20% की लड़ाई है, योगी जी ने संविधान की शपथ लिया है, तो क्या 80% के ही मुख्यमंत्री हैं? 20% वालों को मुख्यमंत्री नहीं है वो? अरे भाई, कितनी गलत बात कही गई है कि मैं 80% और 20% लड़ाई। मुख्यमंत्री जो संविधान का शपथ लेता है वो सबका हो जाता है, एक का नहीं होता है। तो अगर मुख्यमंत्री ये कहेगा कि 80% हमारा 20% तुम्हारा, मुख्यमंत्री ये कहेगा कि बजरंगबली हमारे अली तुम्हारे, तो संविधान की धज्जियां उड़ती हैं, संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। और जब मुख्यमंत्री ये कहेगा कि बजरंगबली दलित समाज के थे, बजरंगबली आदिवासी थे, और तब संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप सबकी बात सुनिए। जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं थे, आपके हिसाब से कम्युनल था वो? बिल्कुल कम्युनल था या कम्युनल है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है, हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, काम तो कुछ किया ही नहीं है। मैं शुरुआत में आप सभी को मौका दे रहा हूं अपनी ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स रखने के लिए, दलील रखने के लिए। उसके बाद में आप आपस में एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं मेरे सवालों पे। पर हिलाल लखवी जी, मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप आ जाएं। देखिए, यहाँ पे आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी एक जमाने के अंदर अपनी राजनीति पूरी चेंज कर चुकी है, क्योंकि चुनावों के करीब आते आते आप दुर्गा पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं, मंदिर घूमना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त की उत्तर प्रदेश के अंदर 80 और 20 में आप अपने आप को कहां देखते हैं? आप क्या 20 में है कि 80 में? आप क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के हिसाब से 20% विकास विरोधी है, जैसा कि अभी मोहसिन रजा जी ने बोला। आपको क्या लग रहा है, स्टेटमेंट कम्युनल है कि नहीं? देखिए, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, ये छोटा शब्द है। ये डिविसिव पार्टी है, विघटनकारी पार्टी है। ये महिलाओं में भेद करती है, पुरुषों में भेद करती है, जाति का भेद करती है। किसी जाति के लोग जो हैं वो कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, खुलेआम क्रिकेट खेल सकते हैं। वही दूसरे जाति का आदमी है, उसको मध्य प्रदेश से पकड़ के लाएंगे और रास्ते में एनकाउंटर कर देंगे। तो ये जो है, इनके हर तरह के भेद इनके अंदर है। तो इस वजह से कम्युनल शब्द छोटा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये विघटनकारी है, ये देश को खंड खंड में बांटने का काम कर रहे हैं। और जब से ये आर्थिक रूप से बांटना शुरू कर दिया है, ये अपने आप में और ज्यादा इनको जो है खतरनाक पार्टी बनाता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है। हम सोच रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री जी हैं वो बोलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सबका साथ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर बेरोजगार इनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको लाठियां देते हैं। इनके साथ किसान नहीं है, क्योंकि उनको जो है वो टायर के नीचे रौंद देते हैं। इनके साथ महिलाएं नहीं है, क्योंकि इनकी जो गवर्नर हैं वो कहती हैं कि 5 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी जिम्मेदारी है, और तो और पुलिस स्टेशन भी ना जाए, पुलिस स्टेशन भी उनके लिए जो है वो सेफ नहीं है। तो इनके सबके साथ में महिलाएं भी इनके साथ नहीं है। इनके साथ जो है वो अकलियत का नहीं है। इनके साथ इतने वोट बस हम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। इनके साथ सिख नहीं है, क्योंकि वो खालिस्तानी हैं, उनको जो है वो आतंकवादी हैं। इनके साथ किसान भी नहीं है, पहले भी हमने आपको बताया। तो ये तो हो गया इनका सबका साथ। अब सबका विकास देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास कितना किया है कि आज की तारीख में अगर हम भुखमरी की बात करते हैं तो देश में नंबर 1 पे अगर किसी राज्य का विकास हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश का हुआ है। नंबर 1 पे भुखमरी उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, बस हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगार कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा कुपोषित कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये इनका विकास हो गया। आखिरी जो सबका विश्वास है वो, आपके हिसाब से मैंने आपसे पूरे विश्वास की बस हम 1 सेकंड लेंगे आपसे, 5 सेकंड लेंगे, जितनी देर में कह रहे हो उतनी देर में बोल लेंगे। जहां तक कि विश्वास का सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपनी जनता पर विश्वास नहीं करती, तभी उनको बांटती है। चाहे वो 80-20 बांटे, चाहे 20-80 बांटे,
लेकिन 80% इनके खिलाफ है, जिनको हम आपको आप कह रहे हैं गिना चुके 80% खिलाफ है। अब मैं, आप लोग ने ओपनिंग दलील रखी, अब आप दोनों या आप सभी पार्टीज एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर सकती। देखिए मोहसिन रजा साहब और अमीक जमाई साहब, अगर डिविजिवनेस की बात करें तो मैं एक स्टेटमेंट को पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा एमएच खान साहब आप जरा ध्यान से, और आप भी सुनिएगा हिलाल लखवी साहब जरा। पूरे देश में मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, कितने परसेंटेज हो तुम? 15%। मैं आपके पास क्यों आया हूं? 15% पूरे इकट्ठे हो जाए तो मैं आपको वादा करता हूं कि अगर साथ में वोट करोगे तो ये लोग 25 सीट भी नहीं लेके आएंगे। ये अबू आजमी का स्टेटमेंट है जो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो इससे ज्यादा कम्युनल स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखा। और अभी तक समाजवादी पार्टी ने इनको हटाया क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में क्यों बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, जब आप अभी कह रहे हैं कि कोई कम्युनल नहीं है, कम्युनल डिविसिव है? ये भी तो कम्युनल है। देखिए, बीजेपी की कुछ बी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 99% लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, इस लाल इनकलाब के साथ खड़े हैं। चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हों, या माइनॉरिटी के लोग हों। ये स्टेटमेंट कम्युनल मैं कह रहा हूं, किसान को, मजदूर को, गरीब को। क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को सरकार चुनने का हक नहीं है? नहीं है। क्या मुसलमान को सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने का हक नहीं है? पर नहीं है। पर ये स्टेटमेंट अगर ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा, मैं थोड़ा चाहता हूं कि राजा साहब अगर इस पे मान लीजिए कोई दूसरा, अगर कम्युनल की हम बात कर रहे हैं, एमएच खान साहब हमने कहा कि सब व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं रजा साहब, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कम्युनल की बात करेगा तो ऐसे ही अगर इसको मैं काउंटर लूंगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर हिंदुओं का कह ले, ऐसे क्रिश्चियंस के कह ले, तो स्टेटमेंट ये कम्युनल है। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट कम्युनल है। किसी व्यक्ति को रिलीजन के हिसाब से वोट मांगने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो इनको क्यों नहीं हटाया गया? अगर 80 बनाम 20 कम्युनल है तो फिर ये भी कम्युनल है। रजा साहब, जमाई साहब ने इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। देखिए, पहली चीज मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, सपा के सभी ने कहा 60 साल तक उन्होंने देश को चलाया और बड़ी बड़ी बातें, भुखमरी, ये वो। शर्म नहीं आती है कांग्रेस के लोगों को बात करने से पहले मंच पर कि 60 साल में आप देश को सड़क पर शौच कराते रहे, मां बहन बेटी बुजुर्ग याद नहीं आए आपको? आज आप किस विकास की बात करना चाहते हैं? हम भूखे को खाना दे रहे हैं, हम संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन पहुंचवा रहे हैं। इनको वैक्सीन नजर आती है भाजपा की, ताकि उसकी जान चली जाए, लेकिन इनके अनुयायी जो है वो वैक्सीन ना लगाएं, मर जाएं। तो इसलिए इन्होंने पार्टी की स्थापना की, कार सेवकों की हत्या कराकर पार्टी खड़ी कर दी, उसका नाम रख दिया समाजवाद। ये समाजवाद है भैया? जहां पर गोली चलाकर निहत्थे कार सेवकों का खून बह जाए, उसके बाद पार्टी कम्युनल मोहसिन रजा हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गई। जो भारतीय जनता की बात करे वो कम्युनल है, और जो मुसलमान की खाली बात करे वो सेकुलर है। तो वो कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, और ये बसपा बैठी है भैया। मैंने तो बहन जी का सम्मान किया था जब किस तरह से अपमानित किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा, और कैसे अपमानित किया गया है पूरे देश ने देखा है। और हम सम्मान में खड़े हुए महिला के क्या बात करेंगे? कोई, हमने मुख्यमंत्री बनाया पहली बार बहन जी को, हमने सम्मान दिया है। हमसे बड़ा दिल किसका है? क्योंकि हम भारतीयों के लिए समर्पित लोग हैं। आप बोल सकते हमसे हैं। बात कोई ना करे, हम बिल्कुल भी राष्ट्रवादी लोग हैं। मोहसिन भाई, और राष्ट्र के एक मोहसिन भाई, चिंता करते हैं। मोहसिन भाई, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जो है मंडल कमीशन की पूरी लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के पसमानदा गरीब लोगों को शिक्षा और नौकरियों में जब हक मिला, कौन टायर पे आग, कौन अपनी हक में आत्महत्याएं कर रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर? माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ना होते तो ये पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी के लोग, गरीब लोग आज शिक्षा नौकरियों में ना होते। आपने उसकी मुखालफत की थी। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो आपका डिजाइन है, यह आपने देख लिया कि माइनॉरिटी, पिछड़ा समाज के लोग शिक्षा में, नौकरियों में कैसे दिखने लगे, तो जातिवाद दिखने लगा, जातिवाद दिखने लगा आपको। पहली बार देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी, पहली बार गांव, गरीब, किसान की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री देश को मिला। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जब 2017 में आए, और उसी का विश्वास है कि हम 300 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, आप भी जो सर्वे दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि सरकार बन रही। लेकिन नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जब हमने काम किया है तो हम 300 प्लस ही लेकर जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, 100 रुपए के अनाज के लिए 120 रुपए का झोला पकड़ाया है। बाद में कह लीजिएगा, सुन लीजिए, मेरा कहना यह है 100 रुपए के अनाज के लिए 120 रुपए का झोला पकड़ाते। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 70% से ज्यादा लोग जो है लाइन लगा करके भोजन लेते हैं। अगर किसी ने क्या आपने गरीबों के लिए किया है? आदरणीय मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने किया है। 10 लाख से ज्यादा गरीब मुसलमानों को मकान दिए, पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया है। इन्होंने तो बेघर कर दिया। पेट में दाना नहीं,
पकाने के लिए इन्होंने- गैस नहीं। एक मिनट सुनिए भाई, और सुनिए, आपने जो है अभी मकान कहिएगा। दे दिया। आपको बहुत बोलने के लिए confident खूब है, मैं समय कह रहा हूं, मिलेगा, रजा साहब, खूब आप कह रहे हैं बोलिएगा। कि आपने किसी मैं एक बात मैं कह लूं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। इन्होंने जो विकास किया था, विकास सुन लीजिए, इनका विकास ये था, 10 सेकंड, रोजा अफ्तार कर दो, जाकर खजूर खा लो और गुठलियां इनके मुंह पे मार के चले जाओ। ये मुसलमानों की हैसियत रखी थी इन्होंने, एमएच खान सपा साहब, ने और 40 बसपा ने। 40 हम इनको ये खजूर भी पूछा। खिला रहे हैं, हम सम्मान भी और दे रहे हैं, आपने क्या किया? और योजनाओं का नहीं, लाभ भी दे आपने रहे हैं। क्या किया? MH आपने वो नहीं, ये सवाल संसदें हमसे समझ करवाई है मैं जिसके आपको- आप अंदर जवाब दीजिएगा। आपने वो संसद कराई है जिसके अंदर आपने जेनोसाइड का साथ दिया है। नहीं, मैं एक चीज नहीं समझ आपने पाता जो हूं है कि वो जब इतनी पूरी तरह प्रखरता से ये कहा कि इतनी इनको चुन-चुन प्रखरता के से मेरी मारा बात जाए। सुनिए, इतनी प्रखरता से जब 80-20 पे बोला जाता है तो इतनी प्रखरता से अबू आजमी जी के स्टेटमेंट पे क्यों नहीं बोला जाता? 80-20 के अंदर अगर एमएच खान जी रिलीजियस ओवरटोन्स है तो अबू आजमी जो अभी भी समाजवादी पार्टी से, उसमें भी रिलीजियस ओवरटोन्स है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो आज अभी भी मैंने अबू आजमी को वापस से इसलिए मैं ला रहा हूं क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन है। जो वारिस पठान कह रहे हैं, जो अबू आजमी कह रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप बताइए एमएच खान जी। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको भंडारी जी। देखिए, आज आप इतने सॉफ्ट क्यों है समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं कुछ सॉफ्ट बैकडोर अलायंस हो रहा मैं है। सॉफ्ट नहीं हूं, बता रहा हूं मैं आपको। आप तो देख भी नहीं रहे ये इनको बोलते हुए। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। अबू आजमी साहब इसी लखनऊ में एक जनसभा में, एक मीटिंग में कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता वो मुसलमान ही नहीं है। अब बताइए, ईमान का फैसला कर रहे हैं अबू आजमी साहब। शर्म की बात है। दूसरी बात, सुनील सिंह का नाम सुना है आपने? सुनील सिंह, सुनील सिंह जो हिंदू जामानी के, इनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान औरतें जो कब्रिस्तान में दफन कर दी गई हैं, उनको निकाल के रेप किया जाएगा। उनको इन्होंने साथ में ले लिया, मंच साझा किया इन्होंने। कल्याण सिंह, अब बड़ी बात पूरी होने दीजिए। कल्याण सिंह जो एक दिन का सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम साबित हुआ, उसको इन्होंने अपने पार्टी में शामिल करके कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं। साक्षी महाराज जो कहते थे कि बाबरी मस्जिद का जो ईंट है जो तोड़ के लाया हूं मैं, वो अपने बाथरूम में नहीं, लैट्रिन में लगाया हूं। उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया इन्होंने। तो ये समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं। और ये दोनों लोग जो हैं जनता के हित की बात नहीं करते हैं, चुनाव आते आते हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए जो एमएच खान साहब का जो गुस्सा है, नहीं सुनिए ना, देखिए गुस्सा देश में, एमएच खान साहब का जो गुस्सा है वो जायज है। गुस्सा इसलिए जायज है कि बीजेपी आरएसएस की डिजाइन के सामने समाजवादी का लाल झंडा आगे बढ़ के आरएसएस को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। ट्रेनें रुक जाती और हैं इसकी समस्या क्या है? लाल झंडे से बीएसपी ट्रेनें की रुक समस्या जाती हैं। बता रहा हूं। आदमी रुक जाता है। बीएसपी की झंडा समस्या दिखाने के बता बाद। रहा हूं। भंडारी जी, डिस्काउंट ट्रेनें पे- रुक जाती हैं लाल झंडे से, डिस्काउंट चलती नहीं ट्रेनें, आदमी बढ़ता नहीं कह रहे है। हैं जहां ट्रेन रुक खतरा जाती है होता है वहां लाल लाल झंडा, BSP जहां के- खतरा लाल झंडा, जहां खतरा लाल झंडा। लाल झंडे से कह रहे हैं ट्रेन रुक जाए। बीएसपी के 90% डिस्काउंट के बावजूद भी इनका कोई टिकट विधानसभा में लेने को तैयार नहीं है। अरे भाई, पूरी 300 विधानसभा टिकट बांट चुके हैं, विधायक हो या 300 सांसद टिकट बांट चुके हैं, हो, वो तुम्हारा माननीय टिकट भी नहीं अखिलेश यादव बचा जी है। में अपना अभी भविष्य सर देखते हैं। फुटबॉल होने वाला भारत के है। संविधान का हमारा भविष्य देखते हैं। 315 भारत के लोकतंत्र टिकट का बढ़ भविष्य चुके देखते हैं। हैं। आपको और मैं आ पता जाऊं- नहीं है, आपको ना, ना, पता ना, ना, नहीं ना। है। अभी तो कायदे मिल्लत आपके मोहसिन पार्टी रजा होने वाला साहब, है। कायदे मिल्लत मोहसिन ये रजा साहब पे जरा मैं आ भारतीय जाता और हूं। समाजवादी पार्टी दोनों को सरपट इनका पार्टी बोलता है बंटवारे में। बीजेपी बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। 5 साल में इनको कैबिनेट का माइनॉरिटी का मंत्री जी नहीं मिले। नंद गोपाल नंदी जो 10वीं पास हैं, उस 5 साल पे इनके मंत्री जी ने काम किया है। ये बताएं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारी बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया, उसका क्या हो गया? कन्याधन देने का काम किया मुस्लिम बेटियों का, उसका क्या हो गया? जो डेवलपमेंट स्कीम थी, जब सच्चर कमेटी आया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जब सिफारिशात आया, उसने कहा कि देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। समाजवादी लोगों ने, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जो भी हमारे स्कॉलरशिप्स हैं, आबादी की बुनियाद पे इसका एलोकेशन होना चाहिए। वो सारी स्कीमें माइनॉरिटी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसकी तरफ हमने डाइवर्ट किया, जिसको माननीय मोहसिन जी ने उसको खत्म कर दिया। ये बताएं कि नंद गोपाल नंदी 10वीं पास माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे कैबिनेट के, इनके क्या इनको मंत्री नहीं बनाया सकता था? जवाब मोहसिन रजा ये जी ठक्कन देंगे है, ये पढ़े लिखे नहीं है। जवाब देंगे पर्सनल। एक 10वां पास मंत्री कैबिनेट, हमारे भाई ने यही है विश्वास, यही है एक विश्वास। सेकंड मोहसिन जी आप जवाब दे दे, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, ये सब मेरा ये विश्वास है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की बात है, उसी पे होनी चाहिए। आप अभी तक हर चीज पे इनको अटैक कर रहे हैं, पर अबू आजमी पे आपने कार्रवाई नहीं करी। तो अगर 80-20 पे आप इनको अटैक कर रहे हैं, तो अबू आजमी पे कार्रवाई नहीं करना आपकी भी कम्युनल राजनीति को 80% लोग गरीब हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुसलमान 80% लोग वोट गरीब हैं। कंसोलिडेट हो।
80% लोग गरीब हैं, हम उनके पक्ष में हैं। हम ये कह रहे हैं कि पूरा देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो कोई जाति हो, कोई धर्म के लोग हों, वो माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे लाल झंडा लेके आगे निकल चुके हैं। हम कह रहे हैं सब लोग संविधान में जो यकीन रखते हो, जो लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हो, आओ बीजेपी, आरएसएस, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी इस ताकत को नेस्त नाबूद कर दो वोट के जरिए। हम अभी भी कह रहे हैं। रजा साहब, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास कांग्रेस के पास फिर आ रहा हूं। रजा साहब, बड़ी अच्छी बात है और जज्बाती तकरीर करने के लिए मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सा आपको अच्छा मंत्री जी क्यों नहीं मिले, बताओ आप। मैं सुन लीजिए, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं मिले आपको? नंद गोपाल नंदी 10वीं पास आपको मिले मंत्री, मेरी भाई, ये आपका सबका साथ सबका विश्वास है। आपने अपनी बात कह ली ना, मैं बताना चाहता हूं, जैसे उन्होंने भाई ने हमारे पूछा, एंकर हमारे पूछ रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की अबू आजमी। मैं बताना भी चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि वो देश विरोधी गतिविधियों में आरोपी थे। मुद्दे पे आइए। जब ब्लास्ट हुआ था और एक देश विरोधी ब्लास्ट करके भागा था और हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी मरे थे, उसका वो आरोपी था, उसको समाजवादी पार्टी ने रखा। इसीलिए समाजवादी पार्टी कहती है जब सत्ता में हम आएंगे तो जितने लोगों पर आतंकी मुकदमे हैं हम हटा लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। और सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, माइनॉरिटीज के बजट बताओ और स्कॉलरशिप बताओ, और वो आप वक्फ के मंत्री भी हो, वक्फ लूट लिया गया आपके समय में। कमेटी की रिपोर्ट कि मुसलमान दलितों से नीचे चला गया है, बदतर हो चुका है, लेकिन कभी सुध नहीं ली। आज चुनाव आए हैं, परचम लेकर खड़े हैं, कुछ बच्चे बेचारे ले आए हैं नौजवान, जिनको जज्बाती करके तालियां बजवा रहे हैं। ये बेचारे बच्चे, इनका भविष्य हम तय करेंगे, इनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी। आपको नंद गोपाल नंदी की जगह एक पढ़ा लिखा मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं मिला? छोड़िए, उसमें न पड़िए, आप टिकट दीजिए, ये 5 करोड़ लेकर टिकट दे, आप कितने, आप भारतीय जनता पार्टी कितने मुस्लिम लोगों को चुनाव लड़ाएगी? तो मिलता है, कितने मुस्लिम विधायक बनेंगे आपके, बताओ आज। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है पार्टी का। एक सेकंड, जमाई साहब देखिए, एक सेकंड रुकिए। यही से आपको नहीं लग रहा कि यही चीज पे मैं आना चाह रहा हूं? देखिए, कितने धर्म के किस व्यक्ति को कितने टिकट दिए जाए वो क्यों निर्धारित करे जाएगा? आपको नहीं लग रहा यही चीज के कारण आप पे आरोप लगता है कि तुष्टिकरण की राजनीति? हमने ये और कहा, मैं डेटा देना चाहता हूं कि इस वक्त अगर ये ब्राह्मण विरोधी काम करेंगे, इनको आप आरोप, मोहसिन जी की पार्टी अगर ब्राह्मण विरोधी काम करेगी, समाजवादी लोग लड़ेंगे। नहीं, आप लड़िए। सुनिए, ब्राह्मण महासभा के जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनका इनकाउंटर हुआ। अगर क्या हम इस पे बोलना क्या कोई जुर्म है? आपका हक है, ये बताएं, हम पूछेंगे। आपका हर सवाल मुसलमानों को हक है, अगर आप आपका हर सवाल मानते पूछने का हक हो, है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपके लिए एक है, भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को टिकट देगी? याद मोहसिन जी बता। हिलाल नकवी साहब अभी तब से शांत हैं। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, जमाई साहब, इनको तो चाहिए था कि जब इनकी सरकार पूरी बहुमत की बनी थी और जो अल्पसंख्यकों को लूटने का काम किया था, किसी को मुख्यमंत्री बना देते। मैं इस प्रिंसिपल 5 साल में आपकी सरकार थी, हमने कोई जुर्म किया था? आप हमें सजा दे देते? 5 साल में हमने कोई जुर्म किया था? हिलाल नकवी जी को बोलने, 5 साल में लोकतांत्रिक मंच पे हिलाल नकवी जी को बोलने दीजिए। एक सेकंड। आप दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, मुस्लिम विरोधी हो। मेरा निवेदन है बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी से कि एक बार कांग्रेस को भी मौका दिया जाए। कांग्रेस पार्टी हिलाल नकवी जी से, देखिए हिलाल नकवी जी, मेरा ये मानना है कि धर्म के आधार पे कितने रिप्रेजेंटेशन दिए जाए टिकट की डज नॉट मैटर। अल्टीमेटली योग्य कैंडिडेट को किसी भी पार्टी को देना चाहिए, नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को देना चाहिए। डेटा की बात करूं तो इस वक्त ये सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कम मुसलमानों को टिकट दे रही जितनी पिछली बार दिया था। भारतीय जनता पार्टी का तो आपको रिकॉर्ड ही पता है, बहुजन समाजवादी पार्टी को नहीं पता है। ये मीडिया में है। इनका क्या रिकॉर्ड है? इनका तो बिल्कुल देते ही नहीं है ना ये, तो उसके बावजूद वोट तो कर रहे हैं ना। विश्वास तो क्या फ्रॉड ना रहा है ना? तो क्या रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड ना रहा है? रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन, जो भागीदारी का सवाल है, भारत जो है संविधान सवाल पूछने का बिल्कुल उसने लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अगर इस तरह से आवाज दबाने की कोशिश करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। हिलाल नकवी जी, इसी वजह से समाजवादी पार्टी के साथ जो पब्लिक को दिक्कत होती वो यही है कि वो जो है हर जगह हल्ला बोल, अपना टर्न है तब तो हल्ला बोल, दूसरे को बोलना है तब भी हल्ला बोल। तो ये एक बड़ी समस्या है इनके साथ, तो शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को वोटर नहीं मिल पाते हैं। वो 15-20% हल्ला बोल जो है वो मिल जाता है। ये कौन है 15-20? अब आपका जो सवाल है वो क्या है, वो हमको टिकट देने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं रिलीजन के बेसिस पे टिकट को छोड़िए, जी योग्य कैंडिडेट को कोई भी पार्टी दे, भले कोई भी धर्म का हो। कांग्रेस पार्टी भारत की वो पहली पार्टी है जिसने कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले
आरक्षण दिया था जब पंचायत का इलेक्शन हुए थे। उसके अंदर आरक्षण सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया था, और महिलाओं का सशक्तिकरण वहां से शुरू होता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल लेके आई। राज्यसभा में हमारे पास बहुमत था, हमने पास कराया। लोकसभा में यहीं पर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया था। तो महिला सशक्तिकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं, और आज की भी तारीख में हम 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धार्मिक बहुत की बात बड़ी नहीं बात कर रहे करी हैं। आपने। एक सेकंड हम जो है वो एक महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव जिसके लिए हम कमिटेड। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ मिनट है, मेरे पास 1 मिनट है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, नकवी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा, अगर इस सब के बावजूद अगर महिलाएं आपको वोट नहीं करती तब क्या होगा? क्या उसमें क्या होगा फिर? अगर ऐसी स्थिति आती है एमएच खान साहब, अगर मान लीजिए का है, क्योंकि फिर क्या होगा, क्या मानेंगे आप उसमें? हम इसी चीज को अगर हाइपोथेटिकल आती है जी, हम इसी चीज को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा नहीं लगा आपने कहा कि महिलाएं वोट नहीं देती, अगर नहीं करी तो बात पूरी कर लें। अच्छा ये लगता कहते हैं कि इसके लिए पुरुष भी आगे आएंगे। देखिए ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, इसी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है कि अगर महिलाओं का टिकट दिया गया है तो वोट कौन देगा? महिलाएं देंगी, पुरुष नहीं देंगे। पुरुष क्यों नहीं उनको सशक्त करना चाहते हैं? ये जो मेल डोमिनेशन है, ये जो इन पार्टियों में बैठा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सारी लड़ाई देखिए, बोलिए मुझे नहीं, उत्तर कि ये जो प्रदेश सोच है एमएच खान साहब, महिलाओं को पंजाब में सशक्त करके नहीं होने दिखा दे देना पहले। है। एमएच खान ये साहब, जो पंजाब पुरुषों में के करके अंदर तो इस दिखा तरह की दीजिए आप। सोच आकर के बैठी है, 40% हम तो उससे लड़ रहे यहाँ हैं। देने को तैयार हैं। पंजाब में सरकार है, वहां ऐलान करिए ना, वहां पे चुनाव हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं कर रहे हो ऐलान भाई? ये नाटक नहीं चलेगा, ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। ये स्ट्रक्चर ये कमेटी की नाटक रिपोर्ट बिल्कुल आई, नहीं चलेगा। उसमें मुसलमानों की क्या दशा हम सबसे दलित ज्यादा के नाम खराब के ऊपर की गई। घर से एक बाहर नहीं पॉइंट पर काम निकलेंगे। नहीं किया गया। दलित कांग्रेस बहु धोखेबाज बेटे जला पार्टी भी है, जाएंगे, हम घर से कांग्रेस बाहर नहीं धोखेबाज निकलेंगे। पार्टी है, हम और जो है बहुजन वो समाज किसी हाल पार्टी में इसका दलितों के लिए हिसाब खड़े किताब नहीं होंगे, करेगी। लेकिन और फिर भी हम देखिए, दलितों की पॉलिटिक्स सब देखिए, जगह मैं सब कहना नाटक चाहता हूँ, ये है। एमएच खान साहब, ये मोहसिन नाटक रजा नहीं साहब, चलेगा। अमीर जमाई ये साहब नाटक बहुत और हिलाल लंबे नकवी अरसे से जी, चल रहा है। हिलाल नकवी अब जी, नहीं मैं चलना आपकी जो ये गर्मा नाटक। गर्म बहस से ये बता आप सकता हूँ कि निकल के उत्तर आइए, प्रदेश का दलितों का चुनाव, साथ दीजिए, उत्तर वो नहीं प्रदेश का देंगे। चुनाव भी इसी तरीके से पोजीशनड है। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 तारीख के बाद आप सभी वापस इंडिया न्यूज पर आएंगे, और मैं वापस से आप लोग को रिमाइंड कराऊंगा आज जो आप लोग ने कमिटमेंट जनता को दिया है, और जनता ने किसको कितना वोट दिया। क्योंकि जनता जो वोट करती है, भले किसी भी पार्टी को वोट करे, वो एक सोच समझ के वोट करती है, और जनता की वर्डिक्ट को हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, भले वो सब कांग्रेस को मिले, बीजेपी को मिले, या बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले, या समाजवादी पार्टी को मिले। ये देश की जनता निर्धारित करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी। आपने इंडिया न्यूज पे देखा इतना फायरी पैनल, आप इंडिया न्यूज के मंच पर बने रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मंच देख रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.